किया गया, जिसमें किसान आंदोलन में शहीद हुए 351 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान क्रांति यात्रा पूरे भारत में निकाली जाएगी। इस मंथन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान यात्रा की जाएगी। इस यात्रा में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की अपील की गई तथा एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की मांग की और शहीदों को 10 लाख का मुआवजा देने की बात की। उसकी जरूर चर्चा हो जाए, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं। हमको सबसे पहले देखना है कि सरकारें एक के बाद एक चाल चलती है। अभी चुप है सरकार, वो कोई न कोई जाएगी उठा के जिसमें किसानों को फंसाने का काम करे, वो ताकत से लड़ेगा। उनका नाम लिखा होगा, उनकी खुशबू होगा और उनके गांव में होगा एक शहीद स्मारक प्रत्येक गांव में। छोटा सा हर जगह एक शहीद स्मारक को गांव वाले बनाते रहेंगे। हम लोगों का काम ये रहेगा यात्रा वाले का कि हम उनको कलश दे दें कि भाई ये है आए आपके गांव का था और ये शहीदी हमेशा इसका नाम अगर हम। मैं भूपाल सिंह हूँ और भारतीय किसान यूनियन सरकार किसान का राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जो हमारा किसान संयुक्त मोर्चा पूरे देश की जो इस टाइम आप देख रहे होंगे भारत की सीमाओं पर जो आंदोलन चल रहे हैं, एक संयुक्त मोर्चा है किसान, उसका मैं सदस्य भी हूँ। उनकी बैठकों में हम लोग अक्सर जाते हैं। तो सरकार ने कहा, किसी लोगों ने अफवाह फैलाई कि इनके आंदोलन कमजोर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों का आंदोलन और बड़ा हो रहा है और उस आंदोलन को बृहद स्तर पर चलाने के लिए हमने एक यात्रा का आयोजन किया है। और वो यात्रा एक ऐसी यात्रा होगी कि आपने देखा कि अभी तक कुल हमारे 351 किसान शहीद हो चुके हैं सीमाओं पर। उन्होंने शहादतें दी हैं। सरकार के कानों में कोई जूं तक नहीं रहेंगी और सरकार ने अभी तक उनको कोई श्रद्धांजलि एक शब्द तक नहीं कहा। तो इसलिए हम लोग अब जन जागरण करना चाहते हैं। हम जन जागरण करके उन सारे किसानों के घरों में जाएंगे और उनके गांव से मिट्टी उठाएंगे। हर किसान के खेत से एक एक मिट्टी उठाएंगे और हम 351 कलश बनाएंगे और उसकी 351 की कलश यात्रा हम लोग निकालेंगे। ये हमारा निर्णय अभी 10 तारीख को गांधी शांति प्रतिष्ठान में अभी हमारी जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान उसमें हमारे सभी किसान बड़े नेता थे और उसमें एक संयोजन समिति बनाई है। राष्ट्रीय संयोजन समिति जो बनी है वो हमारे विश्व विख्यात दुनिया के जाने माने जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी को उसका हमने संयोजक बनाया। और उसी परिप्रेक्ष्य में संयोजक बनाने के बाद राजेंद्र सिंह जी ने पांच देश के 5 भागों में बांटा, हिंदुस्तान को, भारत को 5 भागों में बांटा है और जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का दायित्व, उसकी जिम्मेदारी मुझे वहां का संयोजक बनाया है। और उस संयोजक होने के नाते और भारतीय किसान राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आज मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि हमारा आंदोलन टूट रहा, हमारा आंदोलन और बढ़ रहा है, हमारा आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, हमारा आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर और भारत का अंतिम गांव, आपने सुना होगा बद्रीनाथ का जो अंतिम गांव है माणा गांव, उस माणा गांव से हमारी यात्रा शुरू होगी। हम लोग पवित्र जल, जहां से गंगा जल शुरू होती है, उस जल को लेके हम लोग पूरे भारत में जाएंगे और उन सभी किसानों की मिट्टी को लेके हम पूरे भारत में जाएंगे। और पूरे भारत में जाने के बाद वो अंतिम जब हमारी यात्रा का समापन होगा, वो सारी यात्राएं जो पूरे देश से आएगी वो दिल्ली के अंदर एकत्रित होगी। इस यात्रा में कितने लोग इस यात्रा के अंदर हम लोगों का एक जो जत्था चलेगा, कम से कम 1500 लोग तो हमारे साथ चलेंगे ही। उसके अलावा जहां जिस देश के अंदर, जिस गांव के अंदर वो यात्रा जाएगी, वहां पर खुद ही वहां के लोग एकत्रित होते जाएंगे। वहां जनसभाएं होती रहेगी, वहां पे रैली होती रहेगी। वहां के लोग खुद ही, सारे किसान खुद ही सड़कों से बाहर आएंगे, वो उनको फूल चढ़ाएंगे, उनको श्रद्धांजलि जाएंगे। जहां से यात्रा जाएगी जय जयकार होती जाएगी और हम जगह जगह। जी सर। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। जी, किस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की? आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 9 और 10 अप्रैल को बैठक हुई थी गांधी पीस फाउंडेशन में। श्री राजेंद्र सिंह जो वर्ल्ड फेम के आदमी हैं, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी संयोजन में
2 दिन की वर्कशॉप चली थी। उसमें किसान 24-25 प्रदेशों के किसान भी थे और बुद्धिजीवी लोग भी थे। उसमें फैसला किया गया कि जो प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली के बॉर्डरों पर 351 किसान शहीद हो चुके, उनके बारे में 2 शब्द भी नहीं बोल सके। तो हमारा सभी किसान साथियों ने फैसला किया कि इसके लिए शहीद किसान क्रांति यात्रा निकाली जाए और वो शहीद किसान क्रांति यात्रा मई के पहले पखवाड़े में चीन के बॉर्डर से माना गांव से शुरू हुई। उसके जो है 5 यात्राओं का कार्यक्रम है। एक कन्याकुमारी से चलेगी, एक इलाहाबाद से चलेगी, एक JNK से चलेगी। तो इस प्रकार हमारी 5 शहीद किसान क्रांति यात्रा चलेंगी, जो जिन किसानों को 2 शब्द भी नहीं श्रद्धांजलि के मिल पाए हमारी भारत सरकार की तरफ से, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए और पूरे देश को जगाने के लिए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लड़ाई है। कॉर्पोरेट ये तो बीच में तो बिचौलिया है, यार भारत सरकार तो बिचौलिया है। आज लड़ाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड और किसान और मजदूर की लड़ाई है। तो हम ये मोदी जी को ये चेतावनी देते हैं कि ये देश की जनता को आप झूठ कब तक बोलते रहोगे। और ये साथ में केजरीवाल को भी बोलना चाहता हूँ कि आप स्टेट सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो। आपने पिछली बार जब दान का था तो 2616 रुपये दिलाए थे कि मैं स्वामीनाथन रेट के हिसाब से दिलाऊंगा। तो अभी कहाँ आप गहरी नींद में सो गए हो। आपका जो भी अधिकारी है, मेरी अधिकारी से वहाँ बात हुई और चेयरमैन से भी बात हुई, तो मैंने कहा भी आप गोली बंद करवा दो। यदि व्यापारी ने खरीदनी है तो 1975 में खरीदे, 1975 से ज़्यादा बनता है, पर चलो 1975 तो खरीदे कम से कम। पर वो कहते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं जी, किसान ना बेचे। भाई किसान के साथ तो आप शोषण करा रहे हो ना। ये जब अनाज मंडी में गेहूं आएगा, किसान का अनाज आ जाएगा, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। सेक्रेटरी की बन जाती है, चेयरमैन की बन जाती है, जो और अधिकारी है उनकी बन जाती है। तो हमने उनसे मांगा कि हमारे को कोई आला अधिकारी का नंबर दो, हम बात कर सकें। उन्होंने नंबर नहीं दिया, गोली बंद नहीं की, उल्टा हमारे से कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है। हमारे